उत्तराखंड अपकमिंग वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर कई सारे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न है कि कब तक ये भर्ती जो है जारी करेगा यूकेएसएससी, इसमें क्या क्या चेंजेस की जा सकती हैं इस बार। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला था वो 19 दिसंबर 2025 को होने वाला था। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसमें इसकी नोटिफिकेशन की डेट को मेंशन किया गया है, तो जारी नहीं किया गया था। उसके बाद देखिए इसका जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन किए गए थे पोस्ट, वो 600 पोस्ट पर की गई थी, यानी 600 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज होने वाली थी उस समय। और अब जो बताया जा रहा है, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था यूकेएसएससी ने, तो उसमें जो है पोस्टों की संख्या बताई गई है 651 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, यानी 51 यहाँ पर अधिक 51 जो है यहाँ पे पोस्ट भर चुके हैं। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन आपको 2026 तक दिखेगा, अप्रैल माह तक या फिर मार्च माह के एंड तक आपको ये भर्ती दिख सकती है। तो अभी से ही आपको तैयारी पर लग जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद तो सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जो एवरग्रीन रहता है, यानी सदाबहार रहता है, मैंने हमेशा तैयारी करता रहता है, भले ही भर्ती हो या ना हो, तो वो हमेशा ही सिलेक्शन पा लेता है। तो इसलिए आपको अभी से ही तैयारी पे लग जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस पे फोकस करना है। तो चेंजेस क्या किए गए हैं, देखिए चेंजेस है सबसे पहले इसमें एज में जो है एज फैक्टर में जो चेंजेस जो किया गया है, पहले 18 से लेकर 28 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो है इसमें 18 से लेकर 25 यहाँ पर मैक्सिमम कर दिया है, 25 ईयर तक के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आपके रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो इन्हें जो है यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जबकि जो जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है वो 18 से 25 रखा गया है, जबकि इससे पहले जो 18 से लेकर 28 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन इस तरह से ही रिलीज होगा। देखिए पदों की कुल संख्या यहाँ पर रहेगी 651 या फिर 600 प्लस से ऊपर रहनी रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी पद हैं यहाँ पे आपको, इसलिए आपको यहाँ पर फोकस करके रखना है। तो समूह कॉल लेवल का रहेगा, तो वेतन आपका इसमें अच्छा रहता है। बेसिक जो है 21,700 रहती है, लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी रहती है। उसके बाद इसमें जो सेक्शन आता रहती है, 12वीं पास आपका होना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए 2026 में बंपर भर्ती आने वाले हैं, जैसे पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस की जो है भर्ती यहाँ पर जो है आपको लेटेस्ट जो न्यू भर्ती दिखेगी उत्तराखंड पुलिस की दिखेगी, और कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की दिखेगी, और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो है आपको 651 600 प्लस तक की वैकेंसी भरी दिखेगी। अधिमान्य में आपको पता ही है कि इसमें पारसिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर आप नेशनल क्रेडिट कोड के बी प्रमाण या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ हो। ठीक है, शारीरिक अर्हता अभी से ही आपको शारीरिक अर्हता पर अपना निपुणता बनाए रखनी है, शारीरिक मापदंड आपके अच्छे होने चाहिए, सारे एक्टिविटी आपको आना चाहिए। तो सारी एक्टिविटी में क्या क्या होगा देखेंगे इसमें। तो देखिए यदि आप पुरुष हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है। तो पुरुष के लिए जो यहाँ पर ऊंचाई रहेगी वो 163 सेंटीमीटर रहेगी, और महिला के लिए यहाँ पर 150 रहेगी, और जो पुरुषों का जो फैलाव रहेगा सीने का वो करीबन 5 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। साथ ही इसमें सीने की जो माप है महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो यहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने यदि उनकी हाइट कम है, चेस्ट मेजरमेंट ठीक ठाक करनी है, तो उसके लिए उन्हें प्रवृत्ति प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो प्रवृत्ति प्रमाण पत्र अभी से बनवा लें। डॉक्यूमेंटेशन में आपको अच्छा डॉक्यूमेंट, आपको पहले डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर उसके बाद फिजिकल रूप से प्रिपेयर रहना है, और रिटर्न एग्जाम के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। इन तीनों पर यदि आपकी पकड़ मौजूद है तो आप इजीली जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र के फायदे के लिए आप प्रवृत्ति प्रमाण पत्र बनाएं। उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट जो है क्या बनाने होंगे, EWS प्रमाण पत्र 10% आरक्षण के लिए, यदि आप 10% आरक्षण पास आते हैं तो उसके लिए आपको EWS प्रमाण पत्र बनाना कंपल्सरी हो जाता है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद रोजगार पंजीकरण होना चाहिए आपका, और आपका जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड से ही होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए, कुछ आपके जो है आधार कार्ड वगैरह ये आपकी तो होनी चाहिए। स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS वो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है जी, तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए, जो आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को भर सकते हैं उत्तराखंड में। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता की बात करें तो पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ रहने वाली है, महिला के मामलों में जो रहेगी 14 रहेगी यहाँ पे। ठीक है, अधिकतम जो घंटे दिए जाएंगे दोनों मेल और फीमेल को 4 घंटे का यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका एक्टिविटी रहती है। एज में जो है फैक्टर में चेंजेस किया गया है, एज में जो है यहाँ पे एज में 18 to 25 रहेगी, और जो अन्य जो स्थिति रहती है आरक्षित कैटेगरी की स्थिति में, तो आरक्षित कैटेगरी में 5 वर्ष की छूट जो यहाँ पे ओबीसी वर्ग को दी जाएगी, SC ST OBC को यहाँ पे छूट दी जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी लिखी है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 वर्ष की छूट यहाँ पे अधिकतम रहेगी, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो इस तरह नोटिफिकेशन जो है ये आपका रिलीज जल्द दिखेगा आपको। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।